साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, पश्चिमी देशों में जो नागरिक है यहाँ के, जो इंडिया के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, जिनको वहाँ की जो अब कोरोना की न्यूज़ है उसके बारे में पता है और चिंता भी है, तो हम उनके साथ काम करते हैं। तो ऐसे ही एक बात छिड़ गई और हमारा डिस्कशन शुरू हुआ। तो हमारे जो यहाँ के जो कलीग्स है वो पूछ रहे थे कि भाई, आपके जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, उन्होंने कोरोना के माहौल में इतना बड़ा गैदरिंग ले लिया, इलेक्शंस में घूमे, ये हम सब अब टीवी पर देख रहे हैं। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। और वहां पर इतना वैक्सीन बन रहा है तो लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं दिया गया अब तक? तो हमने कहा कि भाई, वैक्सीन तो था, लेकिन हमारे देश ने वैक्सीन दूसरे देशों को भेज दिया। तो वो बोले कि क्यों भाई, ऐसे कोरोना के माहौल में क्यों पैसा कमाना चाहते हैं तुम्हारे देश के लोग? अपने लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि भाई, ये पैसे कमाने के लिए नहीं, ऐसे ही फुकट में दे दिया वैक्सीन इन लोगों को। और ऐसे देशों को दिया जहां पर देने की जरूरत भी नहीं थी, वहां पर कोरोना इतना ज्यादा फैला भी नहीं था, लोग मर भी नहीं रहे थे, फिर भी उनको दे दिया और फ्री में दे दिया। तो उनको ये बात मतलब एक्सेप्ट नहीं हुई। वो बोले कि फ्री में क्यों कोई किसी को वैक्सीन दे देगा, जब अपने देश में लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं मिला है, तो दूसरे लोगों को फ्री में क्यों बांटेंगे? तो कम से कम हमारे लोगों को भी फ्री मिल रहा है क्या? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, हमारे लोगों को 250 रुपए लगाकर, चार्ज लगाकर, और वो भी अब बढ़ने वाला है, ऐसे चार्ज लगाकर वैक्सीन दिया जा रहा है, जो भी प्राइवेट में जो दिया जाएगा वो। तो उनको ये बात बहुत इसका ताजुब लगा साथियों, कि कोई देश में, अपने देश में जब कोरोना ठीक से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सेकंड वेव आने वाली है, यह सब दुनिया से पता चल रहा है, अपने लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाने के बजाय कोई दूसरे देशों को फ्री में वैक्सीन कैसे भेज सकता है? ये इन लोगों को बहुत शॉकिंग लगा। और ये बात दुनिया में अब तक ज्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को 2014 से सिर्फ ये पता था कि एक स्ट्रांग लीडर इंडिया में आ गया है। जो हमारे यहाँ के जो एनआरआई लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर स्ट्रांग लीडर आया है, वो करप्शन के खिलाफ है, उसने नोट बैन कर दिया है, नोटबंदी कर दी है, और वो बहुत अच्छा है और वो ऐसा डेडिकेटेड है। और यहाँ पर जब आते हैं वो, तो उनके लिए ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, स्पेशली गुजराती कंपनीज, उसके द्वारा इनके मोदी जी के बड़े बड़े कार्यक्रम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों में एक पॉजिटिव इंप्रेशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन ये वैक्सीन की और कोरोना की जो बात है, इससे लोगों में बहुत बड़ा एक अलग सी प्रतिक्रिया आ रही है कि ये कैसे हो गया। इंडिया ने वैक्सीन प्रोडक्शन की इतनी मशीनरी होते हुए भी आज इंडिया के पास वैक्सीन क्यों नहीं है? और अगर उनके पास, खुद के पास वैक्सीन कम होने वाला था, तो उन्होंने दूसरे ऐसे देशों को क्यों वैक्सीन भेज दिया जहां पर कोरोना से कुछ लोग मरने की मतलब बड़ी बात ही नहीं है, वहां पर कोरोना की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसे इतने देशों को फ्री में क्यों दे दिया? तो साथियों, यही बात हमारे यहाँ पर हमारे कुछ नागरिक उठा रहे हैं। वो कुछ पोस्टर्स लगा रहे हैं और उनको मोदी जी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो मोदी के अंडर है, वो गिरफ्तार कर रही है, उन पर एफआईआर कर रही है। तो ये बहुत जायज सवाल है साथियों, और ये हमारी सरकार को हमें पूछना ही चाहिए। जब लोग सरकार को वोट करते हैं या नहीं भी करते हैं उनकी पार्टी को, तो भी एज ए इंडियन सिटीजन ये हमारा जायज अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम सरकार से सवाल करें, सरकार को कटघरे में खड़े करें और पूछे कि उन्होंने वैक्सीन अवेलेबिलिटी क्यों नहीं की। क्योंकि जनता की सुरक्षा, जनता के हेल्थ की सुरक्षा, मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक, एपिडेमिक्स, एंडेमिक्स, ये सब गवर्नमेंट की जॉब होती है। और देश का पैंडेमिक जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने जिस तरीके से इसको मिसहैंडल किया है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं किया है, ऑक्सीजन और जो बाकी सारी चीजें लगती है ये अवेलेबल नहीं की है, जैसे दुनिया के सारे राष्ट्रों ने, सारे प्रगत राष्ट्रों ने, बड़े राष्ट्रों ने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, उन्होंने प्रोविंसेस को, स्टेट को मदद करके ये अवेलेबल करके दिया है। तो हमारे देश में भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सवाल करना ये हमारा राइट है। और इस हालात में सवाल करना इज परफेक्टली फेयर। तो इस सवाल को अगर मोदी जी इसके हमारी आवाज दबाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हमें सवाल उठाते रहना चाहिए और मोदी को और इस सरकार को सवाल करते रहना चाहिए। जय हिंद साथियों।